अस्सलाम वालेकुम। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं रेहान तारिक। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। गुस्ताखाना फिल्म के खिलाफ अहलियान लाहौर सरापा एहतजाज। जमात दावा का नीला गुंबद से मस्जिद शोहदा तक हुर्मत रसूल मार्च। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस के लिए जान कुर्बान करने का आज़म। शबाब मिली की ठोकर न्याज बेग से कैंपस पुल तक यूथ रैली। अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन का कहना है कि हुर्मत रसूल के लिए सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा का कहना है कि गुस्ताखाना फिल्म ने आलमी अमन खतरे में डाल दिया है। अकलियती कम्युनिटी के वक्त से मुलाकात में इजहार ख्याल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अमल दरामद से कबल शहरी में मसनूई किल्लत। अक्सर फिलिंग स्टेशन फरोख्त रोक दी, शहरी ख्वार हो गए। साबिक जिला नाज़िम मियां आमिर महमूद ने हुडसन सिल्वर लाइन्स हाई अस्पताल के तोसीई मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 1 करोड़ 20 लाख रुपए लागत आएगी। वाघा टाउन में इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास। नाकिस इंतजामात पर ईडीओ हेल्थ की सरजनिश। जबकि फ्याज पार्क कब्रिस्तान में हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया गया। शहर में डेंगू के मजीद 10 केसेस सामने आ गए। डेंगू के मुसद्दिका मरीजों की मजमूई तादाद 114 हो गई। रुकन कौमी असम्बली उमर सुहेल ज़ियाबत ने मॉडल टाउन एच ब्लॉक में घर घर डेंगू किट्स तकसीम की। उधर नसीर अहमद भुट्टा की ज़ेर क़यादत चौंगी अमर सरदू कच्चा जेल रोड से बाबा फरीद चौक तक डेंगू आगाही वॉक। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से डेंगू लार्वा बरामद। इंतजामिया ने लम्स के सिक्योरिटी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। सीटीओ लाहौर ने आईजी पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। ट्रैफिक पुलिस अफसरान की हफ्तावार छुट्टी छीन ली। डीएसपीज और इंस्पेक्टर्स को ड्यूटी पर हाजिरी का हुक्म। चालान के मामले पर गुलबर्ग में ट्रैफिक वार्डन्स ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। जबकि भेकेवाल मोड़ के रिहायशियों का जेल रोड पर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। ताजपुरा स्कीम अमीरुद्दीन पार्क में निकासियाब के नाकिस इंतजामात। अहले इलाका मुश्किलात से दो चार। दूसरी जानिब सेंट मेरी कॉलोनी के रिहायशियों का सफाई की अबतर सूरत हाल पर एहतजाजी मुजाहरा। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम बीएससी के मुख्तलिफ शोबों में दाखिले। 41,000 तलबा ने एंट्री टेस्ट दिया। डीसीओ लाहौर का शादमान और ताजपुरा इतवार बाजार का दौरा। गैर मायारी अशिया की फरोख्त पर इंचार्ज मार्केट कमेटी ताजपुरा मुअत्तल। मार्केट इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। सूबाई वजीर तालीम मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने शमशाद पार्क की सड़क और सीवरेज के मंसूबे। जबकि एमपीए सैफुल मलूक खोखर ने बदर कॉलोनी न्याज बेग की सड़क का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर फवाद चौधरी ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी कर दिया। कहते हैं माशी पॉलिसियों के बायस सूबा बहरानों का शिकार है। फाउंडर्स ग्रुप के रहनुमा शफकत सईद पराचा की जानिब से पियाफ फाउंडर्स अलायंस के नामजद उम्मीदवारों और क़यादत के एजाज में ब्रंच का एहतमाम। डीएचए में जर्मन शेफर्ड डॉग क्लब ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कैंप का इनेकाद। जर्मन शेफर्ड कुत्तों का डीएनए टेस्ट लिया गया। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी विमेंस क्रिकेट टीम का 5 रोजा तरबियती कैंप शुरू हो गया। पंजाब स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल के दूसरे मरहले में यूनियन काउंसिल की सतह पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। बारिश के बायस क्रिकेट मैचेस मुलतवी कर दिए गए। रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ मुकाबलों में 9 रेसेस का इनेकाद। हेडन पर ने 1200 मीटर रेस अपने नाम करके मेजर शब्बीर शहीद कप जीत लिया। और अलसुब बारिश के बाद दिन भर हब्स रात ने पर फैलाए तो बादलों के बादल फिर से बरसने लगे। पल पल रंग बदलते मौसम ने जाती गर्मियों की नवीद सुना दी।
ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ میں توہین آمیز فلم بنانے جانے کے خلاف جماعت الدعوہ کے زیر اہتمام نیلا گنبد سے مسجد شہداء تک حرمت رسول ریلی نکالی گئی، جس میں عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مذہبی رہنماؤں نے اس فلم پر پابندی اور توہین کے مرتکب افراد کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں علی اکبر کی اس رپورٹ میں۔ جماعت الدعوہ کے زیر اہتمام نیلا گنبد سے مسجد شہداء تک حرمت رسول ریلی میں حافظ محمد سعید، امیر حمزہ، حافظ عبد الرحمن مکی، ابتسام الہی ظہیر، اجاز الحق، پیر سیف اللہ، عبد الغفار روپڑی، قاری زوار بہادر، مولانا امجد خان، مولانا عاصم مخدوم اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکا ہاتھوں میں پرچم اٹھائے نعرے لگاتے رہے۔ مختلف رہنماؤں نے اپنے خطاب میں کہا کہ مغرب کی طرف سے بار بار اسلام کی اساس کے خلاف حملے کیے جا رہے ہیں اور عالم اسلام کے حکمران خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ناپاک مہم کے خلاف امت مسلمہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت یوٹیوب اور فیس بک جیسے سوشل میڈیا پر پابندی لگائے جو ایسے مواد کو نشر اور شائع کر رہا ہے۔ حافظ محمد سعید نے اپنے پرجوش خطاب میں کہا کہ گستاخانہ فلم بنانے والوں کو پھانسی دی جائے اور اس فلم پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو عالم اسلام خود فیصلہ کرے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے باقاعدہ قانون منظور کرو کہ کوئی ظالم اللہ کے رسول کی توہین آئندہ نہ کر سکے۔ اس کے لیے باقاعدہ قانون ہونا چاہیے۔ اب آئیو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین انشاءاللہ نہیں ہوگی کہ ہم جہاں اللہ کے رسول کی حرمت کے محافظ ہیں وہاں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کی حرمتوں کی ہم محافظ ہیں۔ اس میں وہ سب شریک ہیں، ان کا تھنک ٹینک، ان کے کانگریس مین اور ان کے مذہبی لوگ۔ اگلے چند روز تک اگر کوئی ایکشن نہیں لیتی، اگر اپنے سفیر کو واپس نہیں بلاتی، اگر امریکہ کے سفیر کو واپس نہیں بھیجتی اور امریکہ سے معافی نہیں منگواتی تو آپ لانگ مارچ کا اعلان کریں، ہماری جان بھی آپ کے ساتھ حاضر ہے انشاءاللہ اس کام میں۔ ریلی کے دوران پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے اور جماعت الدعوہ کی اپنی سیکیورٹی بھی موجود تھی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ علی اکبر، سٹی 42۔ لاہوری گستاخانہ خاکوں کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ شہر کے مختلف مقامات سے گستاخانہ خاکوں کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں اور احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ تفصیلات عمر اسلم کی اس رپورٹ میں۔ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن لاہور کے صدر گلریز اقبال کی قیادت میں بھاٹی گیٹ سے امریکی قونصل خانے تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے امریکی پرچم بھی نظر آتش کیا، جبکہ ریلی کے شرکا کا راستہ روکنے کے لیے امریکی قونصل خانے کی طرف جانے والی سڑکوں پر خاردار تاریں بھی بچھا دی گئیں۔ پریس کلب کے سامنے ہونے والے مظاہرے میں جمعیت علماء پاکستان کے رہنما سید مصطفیٰ رضوی، پیر سید محی الدین محبوب، پیر معصوم نقوی، ڈاکٹر انور چشتی سمیت دیگر علماء کرام نے شرکت کی۔ مظاہرین نے امریکی فلم ساز کے خلاف نعرے بازی کی۔ پاکستان مینورٹی موومنٹ اور برائٹ فیوچر سوسائٹی کے زیر اہتمام بھی پریس کلب کے باہر مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے امریکی فلم ساز کے خلاف نعرے بازی کی۔ شاہ کمال مسجد انتظامیہ کی جانب سے گستاخانہ فلم کے خلاف مغل پورہ سے شالامار چوک تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکا نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے درج تھے۔ ریلی میں ایم پی حاجی اللہ رکھا نے بھی شرکت کی۔ عاشقان رسول نے گستاخانہ فلم کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اور کسی کا ایمان اس وقت تک پختہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہم ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان ظالموں کے خلاف بھرپور احتجاج کریں اور یہ شرارت کی ہے ہم اس کی بھرپور مذمت کر دیں۔ جامع مسجد المدینہ مین مارکیٹ ٹاؤن شپ میں سنی تحریک کے زیر اہتمام احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا جس میں امریکہ سے سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ شباب ملی پاکستان کے زیر اہتمام منصورہ سے کیمپس پل تک عزم انقلاب یوتھ ریلی نکالی گئی۔ امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کا کہنا ہے کہ نوجوان عدم تشدد کی بنیاد پر پاکستان میں تبدیلی کی جدوجہد کا آغاز کر دیں۔ شباب ملی پاکستان کے زیر اہتمام عزم انقلاب کے عنوان سے نکالی گئی اس ریلی میں امیر جماعت اسلامی سید منور حسن، سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ، امیر جماعت اسلامی لاہور امیر العظیم فرید احمد پراٹا، شباب ملی پاکستان کے صدر عتیق الرحمان، سیکرٹری جنرل کیسر شریف، عابد میر، اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ زبیر صفدر سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے بے روزگاری، مہنگائی، کرپشن
غربت اور گستاخانہ امریکی فلم کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے شباب ملی پاکستان کے صدر عتیق الرحمان نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے تبدیلی کا آغاز کر دیا ہے اور شباب ملی کرپٹ حکمرانوں کے خلاف بھرپور جدوجہد کرے گی۔ گورنر پنجاب سردار محمد لطیف خان کھوسا نے گستاخانہ فلم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے نے نہ صرف مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے بلکہ دنیا بھر کے امن کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ وہ گورنر ہاؤس میں کرسچن کمیونٹی کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران گفتگو کر رہے تھے۔ وفد میں رکن صوبائی اسمبلی پرویز رفیق، جان سیمیول، بشپ صادق ڈینیل، بشپ سیمیول پرویز، بشپ جوناتhan رحمت اور ایڈوکیٹ عذرا شجاعت شامل تھی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ایسے واقعات سے نہ صرف مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے بلکہ تمام مذاہب میں ہم آہنگی کی فضا کو بھی دھچکا پہنچتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اس واقعے کا فوری نوٹس لے کیونکہ ایسے واقعات سے نفرتیں بڑھتی ہیں اور محبتیں کم ہوں گی۔ اس موقع پر اقلیتی ایم پی اے پرویز رفیق نے کہا کہ یہ واقعہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے جس کی وہ پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ایسے واقعات پوری دنیا کے امن کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہیں۔ اور اب بلیٹن میں بات کرتے ہیں پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے قبل ہی شہر میں اکثر پمپس پر پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی جس کے باعث شہریوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے رات 12 بجے کے بعد پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے قبل ہی منافع خور مافیا نے پمپوں پر پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کر کے فروخت روک دی جس سے شہری پیٹرول کے حصول کے لیے در بدر بھٹکتے رہے۔ شہری پیٹرول نہ ملنے پر انتظامیہ اور پمپ مالکان کو کوستے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ ہمیشہ مسئلہ پیدا ہونے کے بعد ہی کیوں متحرک ہوتی ہے۔ پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ناظرین اب آپ کو بتاتے چلیں کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عمل درآمد سے قبل شہر میں مصنوعی قلت اکثر فلنگ سٹیشنز نے فروخت روک دی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے سٹی 42 کے رپورٹر نبیل ملک سے۔ جی نبیل ملک، یہ بتائے گا کہ شہر میں پیٹرولی مصنوعات کی قلت کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں اور شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی میں اس وقت ایئرپورٹ کے قریب واقع جو مین روڈ ہے وہاں پر ایئرپورٹ روڈ کے اوپر موجود ہوں اور یہاں پر جو دو تین پیٹرول پمپس ہیں وہاں پر پیٹرول دستیاب ہے اور پیٹرول کی جو قلت کا سامنا ہے وہ یہاں پر شہریوں کو نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر جو پیٹرول دستیاب ہے شہریوں کو وہ بھی پرانے ریٹس پر ہے اور جو نئی قیمت کا اطلاق کیا جائے گا ان تمام پیٹرول پمپ مالکان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پیٹرول کی نئی قیمتوں کا اطلاق جو ہے وہ آج رات 12 بجے کے بعد کیا جائے گا۔ دوسری جانب یہ تو ایئرپورٹ روڈ کی سچویشن ہے لیکن شہر کے اکثر ایسے مقامات ہیں جہاں پر جو پیٹرول ہے اس کی قلت دیکھنے میں آ رہی ہے اور ایئرپورٹ روڈ پر بھی جو پیٹرول مل رہا ہے وہاں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھنے میں ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سی این جی کی بندش اور کمی کی وجہ سے تو گاڑیوں کی لائنیں دیکھنے میں آئی ہیں لیکن شہر میں کبھی بھی پیٹرول کی کمی یا قلت کا سامنا ہی نہیں ہوا اور اگر ہوا بھی ہے تو لمبی لائنیں دیکھنے میں نہیں آئیں۔ تو یہ جو لمبی لائنیں قطاریں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شہر کے اکثر مقامات پر جو پیٹرول ہے وہ دستیاب نہیں ہے اور جہاں پر دستیاب ہے وہ اضافی قیمتوں پر فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ حکومت کی جانب سے کوئی بھی اہلکار جو ہے پیٹرول کی قیمتوں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ رہا۔ یہ جو ایئرپورٹ روڈ پر پیٹرول پمپس موجود ہیں جو قائم ہیں یہاں پر انہوں نے اپنی ایمانداری کی وجہ سے یہ سارا نظام یہاں پر سسٹم چلایا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ بڑی تعداد میں جو ایئرپورٹ روڈ کے پیٹرول پمپس ہیں وہاں پر رخ کر رہے ہیں اور یہاں سے اپنی گاڑیوں میں پیٹرول بھروا رہے ہیں۔ شہریوں نے بھی ان پیٹرول پمپس پر اعتماد کا اظہار کیا اور پیٹرول پمپ انتظامیہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد وہ نئی قیمتوں کا اطلاق کریں گے۔ ابھی 12 بجے سے پہلے وہ پرانی قیمتوں پر پیٹرول کی فروخت جو ہے اس کو جاری رکھیں گے اور اسی وجہ سے یہاں پر لمبی قطاریں بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ نبیل ملک تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ ناظرین نبیل ملک ہمیں شہر میں پیٹرولی مصنوعات کی قلت کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ دوسری جانب بات کرتے ہیں شہر بھر میں جاری بارش کے حوالے سے۔ رات نے پر پھیلائے تو بادلوں کے بادل پھر سے برسنے لگے اور موسم خوشگوار ہو گیا، کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش نے موسم ہی بدل دیا۔ پل پل رنگ بدلتے موسم نے جاتی گرمیوں کی نوید سنا دی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمیں رابطہ کیا ہے سٹی 42 کے رپورٹر اعجاز وسیم باقری سے۔ جی اعجاز وسیم باقری بتائے گا کہ شہر میں بارش کی کیا صورتحال ہے؟ جی شہر میں آج شام 7 بجے سے جو بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ، وہ ابھی رات 10 بج چکے ہیں، ابھی تک بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ آج صبح جب بارش ہوئی تو اس کے بعد موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا لیکن دن میں گرمی پڑنے کی وجہ سے جو شہر کا درجہ حرارت ہے وہ 33 سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا تھا، لیکن شام کو عصر کے بعد آسمان پر نیلے بادل چھا گئے اور ان بادلوں نے تقریباً 7 بجے کے بعد سے بارش کا آغاز ہوا۔ ہلکی ہلکی بارش ہوئی، ماڈل ٹاؤن اور ڈیفنس اور مال روڈ
और जेल रोड पर इन इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश हुई, लेकिन उसके बाद बारिश जो है वो थोड़ी सी थम गई थी। अब अभी भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो शहर में बारिश हो रही है। शहर की जो ट्रैफिक है वो आज क्योंकि छुट्टी का दिन है, एतवार का रोज़ है, तो ट्रैफिक का कहीं पे भी कोई रश नहीं है और गाड़ियां जो हैं वो रवां दवां हैं। शहरी इस मौसम को भरपूर इंजॉय कर रहे हैं और इस मौसम की वजह से जो है वो जो गर्मी का जोर था वो टूट चुका है। अब मौसम सरमा जो है उसकी आज के जो मौसम है उसने उसकी नवीद सुना दी है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 से 36 घंटों में शहर में दोबारा जो है वो बारिश का इम्कान है, जबकि मौसम जो है वो आइंदा खुशगवार रहेगा और जो गर्मी का जोर था वो टूट चुका है और अब मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो चुका है। और ये भी कहा जा रहा है महकमा मौसमियात के माहिरीन के मुताबिक कि जो गर्मी का जोर था वो आज एतवार तक ही शायद जो है महदूद रहे और आगे जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार हो जाए और मौसम सरमा जो है उसका आज से आगाज़ जो है उसकी तवक्कुआत ज़ाहिर की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया एजाज वसीम बाकरी हमें अपडेट करने का। नाज़रीन, नुमाइंदा सिटी 42 एजाज वसीम बाकरी शहर में होने वाली बारिश के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन का हिस्सा बनेगी मजीद अहम खबरें, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। साबिक ज़िला नाज़िम मियां आमिर महमूद ने हुडसन सिल्वर लाइन्स आई हस्पताल के तौसीई मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मजीद तफसीलात अजहर अली खान की इस रिपोर्ट में। हडसन सिल्वर लाइन्स आई हॉस्पिटल गुलबर्ग में तौसीही मंसूबे का इफ्तिताह मियां आमिर महमूद ने किया। इस मंसूबे पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए लागत आएगी। इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी मियां आमिर महमूद ने कहा कि तमाम शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद को सेहत और तालीम के शोबों की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। लाहौर लायंस होस्ट क्लब के चेयरमैन जुल्फिकार नजीर ने बताया कि तौसीही मंसूबा मुकम्मल होने के बाद अस्पताल की इस्तेदाद में गैर मामूली तौर पर इजाफा हो जाएगा। 2500 मरीजों का इलाज कर रहे हैं, कॉर्निया ग्राफ्टिंग स्पेशली। इससे मुझे उम्मीद है कि डबल हो जाएगी हमारी कैपेसिटी और जो कॉर्निया का ऑपरेशन है दूसरा वो हम पहले 6000 कर रहे हैं, वो भी हमारे तकरीबन 12000 पे पहुंच जाएंगे। अस्पताल के मुंतजिम चौधरी मोहम्मद सिद्दीक का कहना है कि तौसीही मंसूबा मुकम्मल होने के बाद अस्पताल में तिब के दीगर शोबों का भी आगाज किया जाएगा। डेंटल सर्जरी है, ये गैनी का सर्जरी है, ये गैनी के ऑपरेशन हैं और इसी तरह हार्ट का मसला है जहाँ पे गरीब लोग नहीं जा सकते बड़े अस्पतालों में, हम यहाँ शुरू करें और मुफ्त इलाज करें। तकरीब में साहबजादा सैफुर रहमान खान, मलिक अब्दुल वासे, अब्दुल हमीद बलोच, डॉक्टर बिलाल असलम सूफी, मुजाहिद खुर्शीद, आतिफ खलील, अब्दुल सत्तार तारिक, डॉक्टर कमरुल इस्लाम लोधी, डॉक्टर शाहिद अजीज और डॉक्टर अब्दुल हई ने भी शिरकत की। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमराह अजहर अली खान, सिटी 42। शहर में बढ़ते हुए डेंगू केसेस के हवाले से बात करते चलें। शहर में डेंगू के मजीद 10 केसेस सामने आने के बाद मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 114 हो गई है। इस मौजी मर्ज के खिलाफ इंतजामिया और शहरियों की जदोजहद जारी है। लार्वा तल्फ किया जा रहा है और आगाही मुहिम जारी है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सावन भादों के जाते जाते होने वाली बारिशों ने डेंगू के खतरात बढ़ा दिए हैं। शहर में लार्वा साइडिंग के बावजूद लाहौरिये इस मौजी मर्ज के डंक से महफूज नहीं है। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के मजीद केसेस सामने आ रहे हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए डेंगू लार्वा तलब किया जा रहा है। TMO रावी टाउन मलक इब्रार ने नूर रोड बदामी बाग में बड़ी तादाद में डेंगू मच्छर और लार्वा मिलने पर हाजी इस्माइल टायर वर्कशॉप सील कर दी, जबकि 2 अफराद को बदामी बाग पुलिस के हवाले कर दिया। जिला इंतजामिया की टीम ने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट मुख्तलिफ मकामात पर लार्वा का सुराग लगाकर सिक्योरिटी इंचार्ज मोहम्मद अवैस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इधर वज़ीर आला पंजाब के मामले खसूसी बराए से ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेरे सदारत वाघा टाउन में इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें MPA राना तजम्मुल और वसीम कादर, कमिश्नर जवाद रफीक मलिक, DCO नूर अल अमीन मैंगल और दीगर अकाम ने शिरकत की। इजलास में नाक़िस कारकर्दगी पर DCO ने EDO हेल्थ डॉक्टर इनामुल हक पर शदीद बरहमी का इजहार किया, जबकि ख्वाजा सलमान रफीक ने इंतबाह किया कि कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुंगी अमर सदर में मुस्लिम लीग नून के MNA नसीर अहमद भुट्टा की क़यादत में डेंगू आगाही वाक़ एहतमाम किया गया, जो कच्चा जेल रोड से होकर बाबा फरीद चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। इधर रुकने कौमी असम्बली उमर शैल ज़िया भट्ट ने मॉडल टाउन H ब्लॉक में घर घर जाकर डेंगू किट्स तकसीम की। इनका कहना है कि डेंगू वायरस ने गुज़श्ता साल बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी, तहम इस दफा इस वबा पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। MPA हाजी अल्लाह रखा ने फयाज पार्क कब्रिस्तान का दौरा किया और डेंगू लार्वा की अफजाइश के मकामात का जायजा लिया।
इस मौके पर कमिश्नर जवाद रफीक मलिक भी इनके हमरा थे। इधर बागबानपुरा में MNA वसीम कादर ने डेंगू मुहिम में हिस्सा लेने वाले कारकुनों और रहनुमाओं को नाश्ता दिया और इनकी खिदमत को सराहा। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के हमरा सज्जाद भुट्टा, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए तमाम एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया। वालिदैन अपने बच्चों की कामयाबी के लिए कुरान पाक की तिलावत और दुआएं करते रहे। एंट्री टेस्ट की जवाबी कापी रात 12 बजे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तफसीलात अकमल सुमरो की इस रिपोर्ट में। यूईटी के मेन ऑडिटोरियम में एंट्री टेस्ट का आगाज सुबह 10 बजे हुआ। 1.5 घंटे के लिए एंट्री टेस्ट में लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान से 41,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जबकि लाहौर में 12,000 तलबा ने एंट्री टेस्ट दिया। एंट्री टेस्ट के मौके पर यूईटी के मेन गेट पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई और किसी भी गैर मुतलका शख्स को यूनिवर्सिटी में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। तलबा और तालिबात तो पेपर देने चले गए, लेकिन बाहर मौजूद उनके वालिदैन उनके लिए दुआएं मांगते और कुरान पाक की तिलावत करते रहे। बाज़ वालिदैन ने कहा कि एंट्री टेस्ट की बजाय FSC को मेयार बनाना चाहिए। एंट्री टेस्ट जो है मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो 12 साल मेहनत करके A+ ग्रेड ले रहे हैं तो उनको उस बेस पर एडमिशन मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एंट्री टेस्ट में रह जाते हैं लेकिन उनकी ग्रेडिंग बहुत अच्छी होती है। यूईटी के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम खान ने एंट्री टेस्ट के इंतजामात का खुद जायजा लिया। उनका कहना है कि इस बार पर्चा तैयार करने वाली पूरी टीम तब्दील कर दी गई है और ये यकीनी बनाया गया है कि पेपर आउट ना हो। तलबा तालिबात 1.5 घंटे बाद जब हॉल से बाहर निकले तो कुछ के चेहरे खुशी से खिले हुए थे, कुछ गहरी सोच में गुम, किसी के चेहरे पर कामयाबी रकम थी तो कोई फिक्रमंद नजर आया। उन्होंने इंजीनियरिंग की नशिस्तें बढ़ाने का मुतालबा किया। जो सवालात आए थे वो कोर्स के मुताबिक ही थे। एंट्री टेस्ट इतना मुश्किल नहीं, आसान ही था एंट्री टेस्ट। देखिए 41,000 कैंडिडेट्स हैं लेकिन सिर्फ 5,000 सीट्स हैं। हुकूमत को चाहिए कि सीट ज्यादा करें। एंट्री टेस्ट के हतमी नताइज 21 सितंबर को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। इंजीनियरिंग इदारों में सिर्फ 5,000 सीटें मुख्तस करने पर तलबा और तालिबात ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि हुकूमत इंजीनियरिंग की सीटों में इजाफा करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर सकें। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42 यूईटी। नाज़रीन, ताज़ा तीन खबर आपको देते चलें कि डिफेंस में कराची बारबेक्यू की इमारत में आग लग गई है। एक बार फिर आपको बताते चलें कि डिफेंस में कराची बारबेक्यू की इमारत में आग लग गई है। रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंचने वाली हैं और इस वक्त डिफेंस में कराची बारबेक्यू की इमारत है जहां पर आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया है। ताज़ा तरीन इत्तला से आपको बताते चलें कि डिफेंस में कराची बारबेक्यू की इमारत में आग लग गई है और रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। डिफेंस की जगह है जहां कराची बारबेक्यू की इमारत में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है और रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बताते चलें कि डिफेंस का इलाका है जहां कराची में बारबेक्यू की इमारत में आग लग गई है और रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करेंगे, लेकिन यहां वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ताजपुरा स्कीम अमीरुद्दीन पार्क में बारिश का पानी जमा होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाके का वाहिद पार्क सेहतमंद माहौल की फराहमी की बजाय बीमारियां फैलाने लगा। सज्जाद भुट्टा की ये रिपोर्ट। यूनियन काउंसिल 18 के इलाके ताजपुरा में बारिश का पानी जमा होने के बायस गलियां टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह पड़ने वाले गड्ढे लोगों के लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं। इलाके के वाहिद पार्क में बारिश का पानी कई रोज से जमा है। बच्चे सारा दिन इस पार्क के गंदे पानी में झूलों पर खेलते रहते हैं, जिससे वो मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। पार्क के एक कोने पर लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के साथ कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिस पर सारा दिन मक्खियां बिन बनाती रहती हैं। अहले इलाका के कहने हैं कि सफाई के नाम पर बिल लेने वाले अदारे को इलाके में सफाई का पाबंद बनाया जाए। यहाँ पे इन्होंने भैंसें रखी हुई हैं, दिन के टाइम आते हैं, ये अपना काम शाम करके बाद में चले जाते हैं। इनका कोई देखने वाला नहीं। यहाँ पे आते हैं, इनको अक्सर इनको यानी कि जुर्माना वगैरह भी किया। इनको जुर्माना जो पे करते हैं उसके बाद फिर वो 15-20 दिन के बाद फिर भैंसें नहीं खिलाते। निकास का कोई बंदोबस्त नहीं, बच्चे खेल रहे हैं गंदे पानी में और तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं और मच्छरों का भी पनाहगाह बनी हुई है। हरबंसपुरा के इलाके मईज टाउन में भी बारिश के पानी की निकासी न होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कई घरों के सामने जोहड़ बन चुके हैं जहां भैंसें नहाती नजर आती हैं। मईज टाउन के एक खाली प्लाट में बारिश के पानी में मच्छरों की अफजाइश हो रही है। अहले इलाका का कहना है कि उन्होंने कई मरतबा
अवामी नुमाइंदों को पानी की निकासी के लिए दरखास्तें दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3-4 साल गुजरने के बावजूद भी हमारा वही हाल है। हमारे मकान जो हैं वो बैठ गए हैं, दरारें पड़ गई हैं और आए दिन मच्छर की वजह से हम डंकी की बीमारी में मुब्तला रहते हैं। ताजपुरा स्कीम और मोइज पार्क के रहायशियों का कहना है कि बारिश के पानी की निकासी यकीनी बनाई जाए ताकि मच्छरों की अफजाइश रोकी जा सके। कैमरा टीम के साथ सज्जाद भुट्टा, सिटी 42। सेंट मेरी कॉलोनी के रिहायशियों ने इलाके में सफाई के नाकिस इंतजामात पर वासा हुक्काम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। गुलबर्ग 3 के इलाके सेंट मेरी कॉलोनी के रिहायशियों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि सेंट मेरी कॉलोनी में सफाई के नाकिस इंतजामात के बायस बारिश के बाद सड़कों और गलियों में पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वासा हुक्काम को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। शहर में हल्की बारिश ने इतवार बाजारों में सफाई के इंतजामात की कुली खोल दी। कई इतवार बाजारों में पानी की निकासी न होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मॉडल टाउन के इतवार बाजार में कीचड़ फैलने से सार्फिन को खरीदारी और आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाजार के अतराफ खड़े पानी में मच्छरों की अफजाइश का अंदेशा है। गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत इस हफ्ते सब्जियों और फलों की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। सब्जियों में सबसे ज्यादा इजाफा शिमला मिर्च की कीमत में 30 रुपए किलो हुआ और ये 90 रुपए के हिसाब से फरोख्त की गई। यह तोरी 25, घिया कद्दू 15, करेले 25, टमाटर 20, भिंडी 15, गाजर देसी 10, शलजम 5, अरवी 5, हलवा कद्दू 5 और लीमू देसी 5 रुपए किलो महंगा हुआ। डीसीओ नूरुल अमीन मैंगल ने ताजपुरा इतवार बाजार में गैर मयारी सब्जियों और फलों की फरोख्त पर इंचार्ज मार्केट कमेटी को मुअत्तल कर दिया, जबकि मार्केट इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत की है। डीसीओ ने इंतजामी अफसरान के हमरा ताजपुरा और शादमान इतवार बाजारों का दौरा किया। शादमान इतवार बाजार में एशियाई खुरोनोश के मयार और दीगर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि ताजपुरा इतवार बाजार में गैर मयारी सब्जियों और फलों की फरोख्त पर इंचार्ज मार्केट कमेटी को मुअत्तल कर दिया और महंगे दामों अशिया की फरोख्त पर मार्केट इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराने की हिदायत की। डीसीओ ने तमाम अफसरान को हिदायत की कि वो इतवार बाजार के मामला दुरुस्त कर लें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वज़ीर तालीम मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने शमशाद पार्क की सड़क का इफ्तिताह कर दिया। यूनियन काउंसिल 21 के इलाके शमशाद पार्क में सूबाई वज़ीर तालीम मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने सड़क का इफ्तिताह कर दिया। यहाँ नया सीवरेज सिस्टम भी बिछाया गया है। वज़ीर आला के सियासी मुशीर गजाली सलीम बट, मुश्ताक मुगल, बिलाल डार, हमजा डार, आगा जाहिद डार, आमिर जान, मुनीर बट समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा कि अवामी मसाइल हल करना ही उनकी अव्वलीन तरजीह है और हल्का PP 141 में तरक्याती काम तेज़ी से मुकम्मल करवाए गए हैं ताकि आम लोगों के मसाइल जल्द हल हो सकें। उन्होंने कहा कि 3.5 करोड़ की लागत से शमशाद पार्क में सीवरेज और सड़क का मनसूबा मुकम्मल किया गया है, जो इस इलाके का 40 साला दरीना मसला था। रुकन पंजाब असम्बली सैफुल मलूक खोखर ने बदर कॉलोनी नियाज बेग में सड़क का इफ्तिताह कर दिया। बदर कॉलोनी नियाज बेग में हल्का से ताल्लुक रखने वाले रुकन पंजाब असम्बली सैफुल मलूक खोखर ने सड़क का इफ्तिताह किया। मलिक मंजूर, मलिक अरशद, मोहम्मद आसिफ, अनवर खान, असमत खान, आसिफ अली जट, रियासत डोगर, यासिर शाह, समी खान समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि हल्का में तरक्याती काम तेजी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। बदर कॉलोनी नियाज बेग में 50 लाख की लागत से सड़कों की तामीर का काम मुकम्मल करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों के मसाइल का हल करना उनकी अव्वलीन तरजीह है और वज़ीर आला पंजाब के हल्का PP 160 के तरक्याती कामों में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। पंजाब यूथ फेस्टिवल के दूसरे मरहले में यूनियन काउंसिल की सतह पर इंडोर गेम्स का इनेकाद किया गया। शहर में होने वाली बारिश के बायस क्रिकेट और फुटबॉल मैचेस मुलतवी कर दिए गए। इस हवाले से देखते हैं राना आज़िर नूर की ये रिपोर्ट। इकबाल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुनक़िद होने वाले वेट लिफ्टिंग के इवेंट में शहर के तमाम टाउन्स की यूनियन काउंसिलों के नौजवानों ने हिस्सा लिया। 62 किलोग्राम कैटेगरी में UC 19 के राशिद भट्ट पहली पोजीशन पर नाम करने में कामयाब हुए। इसी कैटेगरी में UC 134 के एहसान अनवर, UC 48 के उमैर अली फयाज, UC 24 के फवाद मिर्जा और UC 37 के मोहम्मद उमर ने कामयाबी हासिल की। 70 किलोग्राम कैटेगरी में UC 134 से सलमान अकील भट्ट, UC 4 से वकास भट्ट, UC 19 से अकील अहमद ने मैदान मारा। 94 किलोग्राम कैटेगरी में UC 21 से अब्दुल्ला भट्ट और UC 23 से असद तलाल मीर ने फतह हासिल की। वज़ीर आला के मेहमान खुसूसी ख्वाजा सलमान रफीक इन मुकाबलों के मेहमान खुसूसी थे। इन्होंने कहा कि यूथ फेस्टिवल का इनेकाद छुपे होटलों को सामने लाने का बेहतरीन जरिया साबित होगा। पूरे पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट में ये UC लेवल मुकाबले हो रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोसीजर हैं, मुख्तलिफ तरह की खेलें हैं। आप यहाँ देखें, यहाँ पे बुजुर्ग लोग आए हुए हैं जिनकी जिंदगियाँ इस फील्ड में गुजर गई हैं, वो भी अपना एक शौक पूरा कर रहे हैं। बच्चे आए हुए हैं जो उनके तजर्बे से लर्न करेंगे और ये बेसिकली मैं फिर वही लफ्ज़ इस्तेमाल कर टैलेंट हंट है।
बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में फिर नौजवानों का जोश खरोश रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। इन मुकाबलों में यूसी 5 के शकील शहजाद ने कामयाबी हासिल की, जबकि 73 किलोग्राम में फहीम, 73 किलोग्राम से ज्यादा कैटेगरी में फुरकान अली फतह करने में कामयाब हुए। यूसी 59 से 65 किलोग्राम कैटेगरी में मोहम्मद उमर, 73 किलोग्राम में बाबू खान और इससे ज्यादा कैटेगरी में अब्दुल अजीम पहले पोजीशन पर नाम करने में कामयाब हुए। इसी तरह यूसी 16 से 65 किलोग्राम में अली शहबाज, 73 किलोग्राम में जान शेर और इससे ज्यादा कैटेगरी के मुकाबलों में बिशारत अली फातेह करार पाए। इन मुकाबलों में बतौर जज फ्राइज अंजाम देने वाले साबिक ओलंपियंस ने यूथ फेस्टिवल के निकात को सराहते हुए कहा कि ये इवेंट मुश्किल बात पर होना चाहिए। ये बहुत अच्छा इंतजाम किया उन्होंने मोहल्ले से लिए, कॉलेजों से लिए, स्कूलों से लिए। ये उनका बहुत ही अच्छा इंतजाम है और इससे ये फर्क पड़ेगा कि जिन लड़कों ने अभी तक वेट लिफ्टिंग को सुना भी नहीं या देखा भी नहीं, उनमें भी शौक पैदा है। टाउनशिप में अहले इलाका के लिए फन रेस का भी एहतमाम किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा नौजवानों ने हिस्सा लिया। बैडमिंटन के मुकाबलों में रावी टाउन की यूसी 2 की टीमों ने हिस्सा लिया। मोहम्मद अफजल, असद खान और हसन इलाके पर मुश्तमिल टीम ने कामयाबी हासिल की। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ राना आजम, नॉर्थ सिटी 42। बुलेटिन का हिस्सा बनेगी मजीद अहम खबरें, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक काउंसलर खुर्शीद आवान ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। ये ऐलान उन्होंने अजीम ग्राउंड दर्स बड़े मियाँ में मुनक्किदा तकरीब के दौरान किया। तकरीब में रुकन कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, सगीर आवान, शहबाज आवान, डॉक्टर सईद गुलाम कादरी, अशरफ बेग, सोहबत अली, सैयद मौजम अली, रियाज चट्ठा, फैसल आवान, अली अहमद समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा उसूलों की बात करते हुए अवाम की तर्जुमानी की है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून में लोगों की शमूलियत उनकी मोहब्बत का इजहार है और नून लीग हमेशा अवामी मुफाद के फैसले करती रहेगी। गवर्नर पंजाब सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा ने कहा है कि मुल्क अब किसी सियासी खेल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए अफवाहों और मनफी प्रोपेगेंडे का सद्देबाब ज़रूरी है। वो गवर्नर हाउस में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के 96वें रुकनी वक्त से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे। सरदार लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि मुल्क की बका के लिए जमहूरी निज़ाम का तसलसल नागुज़ीर है और तमाम ज़िम्मेदार इदारे अपनी मुतय्यन करदा हुदूद में रहकर इस निज़ाम को चलाएं ताकि अवाम जमहूरियत के समरात से फ़ायदा उठा सकें। उन्होंने कहा कि दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और जहनों में इत्तफाक लाना होगा। शुरका के मुख्तलिफ सवालों के जवाब देते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिलाशुबा पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है, जिसमें वो तमाम पेशा वराना सलाहियतें और काबिलियत मौजूद है जो अक़वाम आलम में महज चंद फोर्सेस में पाई जाती है। वज़ीर आज़म के मुशीर फवाद चौधरी ने हुकूमत पंजाब के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत पंजाब की मुआशी पॉलिसियों के बायस सूबा बहरानों का शिकार हो गया है। होटल वन गुलबर्ग में राजा आमिर और औरंगजेब बर्की के हमरा मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि बिजली के मसले पर वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुद कुछ नहीं किया, 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की, लेकिन वफाकी हुकूमत पर हर वक्त तनकीद करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब के गुज़िश्ता बजट में तवानाई के लिए सिर्फ 10 अरब रुपए रखे गए, जिससे साबित होता है कि मुस्लिम लीग नून अवामी मसाइल के हल में किस हद तक संजीदा है। फवाद चौधरी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत पंजाब की बदउनवानियों के खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। रुकन सूबाई असम्बली एजाज अहमद खान ने कहा है कि रवां बरस के आखिर तक अल्लामा इकबाल टाउन में ज़ेर तामीर तमाम सड़कें मुकम्मल कर ली जाएंगी। वो अल्लामा इकबाल टाउन में सोशल वेलफेयर सोसाइटी नश्तर और क्रीम ब्लॉक के ज़ेर तमाम मुनक्किदा तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसमें शेर अली खान, मोहम्मद याकूब भट्टी, मौज़म मुफ्ती, मुजीद मुनहास, मलिक आबिद हुसैन, मलिक परवेज़, मौलाना रहीम गुल, प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए एजाज अहमद खान ने कहा कि अहले इलाका की सहूलत के लिए तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया है। कई सड़कें भी ज़ेर तामीर हैं जो रवां साल के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। महंगाई ने शादी की खुशियों को भी गहना दिया। शादियों का सीजन उरूज पर मगर दुकानदार सारिफीन की राह तकने पर मजबूर। आसमान से बातें करती कीमतों के बायस शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। फिजा नूर की ये रिपोर्ट। ईद उल फितर के बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाता है, जिसके बायस अरूसी मलबूसात की मांग बढ़ जाती है। दुल्हन के पहनावे में लहंगा, गरारा, फ्रॉक, अंगरखा पसंद किया जाता है। दुकानदारों का कहना है कि शादियों का सीजन शुरू होते ही वो जदीद फैशन और मुख्तलिफ स्टाइल्स के अरूसी मलबूसात डिस्प्ले कर लेते हैं ताकि ग्राहक को एक ही जगह मुख्तलिफ वैरायटी दस्तयाब हो सके। लॉन्ग फ्रॉक आजकल चल रहा है, लॉन्ग गाउन चल रहा है और आजकल जो है इसकी इन ज़्यादा जो है ना आजकल फ्रॉक चल रहा है। ये शादी ब्याह में शरारे चल रहे हैं, लहंगे चल रहे हैं, मैक्सी चल रही हैं, फ्रॉक चल रहे हैं
एम्ब्रॉयडरी ड्रेस के लिए ये चीज़ें चल रही हैं आज कल। दुकानों में सजे अरूसी मलबूसा जहां खूबसूरत रंगों के हसीन इम्तिजाज और नफीस काम के बायस अपनी दिलकशी बढ़ा रहे हैं, वहीं दुकानदार ग्राहकों की कुव्वत खरीद कम होने की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। दुकानदारों का कहना है कि गुज़श्ता चंद बरसों में महंगाई के बायस जहां तमाम मसनूआत शहरियों की पहुंच से दूर हो गई हैं, वहीं इनका कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। नित नए मलबूसात दुल्हन के पहनावे को चार चांद लगा देते हैं, लेकिन महंगाई के बायस किराए पर दस्तयाब मलबूसात ने दुकानदारों का कारोबार ठप कर दिया है। कैमरामैन जवेद मलिक के साथ फिजा नूर, सिटी 4। नाज़रीन, आपको बताते चले कि डिफेंस में कराची बारबेक्यू की इमारत में आग लग गई। ये आग कैसे लगी, इसके पस पर्दा मुहर्रकात क्या थे, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है सिटी 42 के रिपोर्टर नबील रजा मलिक से। नबील रजा मलिक ये बताएगा कि क्या इस आग पर काबू पा लिया गया है, इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है? जी, मैं इस वक्त डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के सेक्टर एच में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो कमर्शियल मार्केट का एरिया है वहाँ पर ये कराची बारबेक्यू की बिल्डिंग आप देख सकते हैं। ये 3 मंजिला बिल्डिंग है और सारी बिल्डिंग में एकदम अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर अंदर कस्टमर्स मौजूद थे वो उन्होंने बिल्डिंग से बाहर निकलना शुरू कर दिया। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 1 से 2 जो यहाँ पर लोग आए थे खाने के लिए वो बहुत बुरी तरह झुलस चुके हैं, जिनको यहाँ करीबी जो नेशनल हॉस्पिटल है वहाँ पर शिफ्ट किया गया है, जबकि बाकी जो अमला है यहाँ के होटल का और इसके साथ साथ जो दूसरे अफराद हैं वो मुकम्मल तौर पर महफूज रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर अहनी शाहिदीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आग किस तरह लगी। जी साउद, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप बताइए आग लगने का वाक़या कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, अचानक से ये आग भड़क उठी और बहुत ज़्यादा देखते ही देखते बहुत ज़्यादा हो गई थी और काफ़ी इधर लोग भागना शुरू हो गए, बहुत भगदड़ मच गई और अचानक फिर फायर ब्रिगेड भी आने में थोड़ा टाइम लग गया, तो इस वजह से भी सब कुछ जल के देखें सब खत्म हो गया है। अच्छा, फायर ब्रिगेड के पहुंचने में कितना वक्त लगा अंदाज़ा? तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट तो लगे हैं, तकरीबन इतना देर तो लग गई है, क्योंकि यहाँ रश भी था, कुछ गाड़ियाँ, रास्ता भी नहीं मिलता उनको, इस वजह से भी उनको आने में मुश्किलात हुए। जी, इसी मार्केट में इस फायर इंसिडेंट की एक और एनी शायद खातून है आसमा, हम उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए, जब इस बिल्डिंग में आग लगी उस वक्त आप कहाँ थी और आपने क्या मनाजिर देखे? मैंने ये देखा कि सामने बिल्डिंग में आग लगा, धुआं दूर दूर से बिल्कुल छा गया था और मार्केट में बिल्कुल अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने देखा कि शायद ऐसे ना कुछ धुआं हल्का सा, कहीं आग लग रही है, कहीं स्मेल आ रही थी कहीं जलने की ना। तो जैसे मैं आगे आई मैंने देखा तो काफ़ी जो आग थी वो बिल्डिंग से काफ़ी ऊंचाई पे थी और तकरीबन कोई यहाँ पे लोग जो थे वो भी काफ़ी हजूम था यहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा, और एक आदमी जो आदमी था वो अंदर से वो बड़ी बहुत शुक्रिया नबील रजा मलिक हमें तफसीलात से आगाह करने का। नाज़रीन, नुमाइंदा सिटी 42 नबील रजा मलिक जाए हादसा पर मौजूद थे जहां पर डिफेंस में कराची बारबेक्यू की इमारत में आग लग गई और एनी शाहिदीन की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का हिस्सा बनने की मजीद अहम खबरें, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया में क्या हो रहा है ये जानेंगे सिटी एंटरटेनमेंट में। City Entertainment is brought to you by Colgate, #1 anti-cavity toothpaste. Mango Slice, pure mango pleasure. And in association with Nido One Plus, 1 से 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन दूध है। गुलबर्ग में डिजाइनर अंसा ने अपने डिजाइन करदा मलबूसात की नुमाइश मुनक्किद की, जिसमें फैशन और ड्रामा इंडस्ट्री के अफराद ने शिरकत की। गुलबर्ग 10Q में मुनक्किदा नुमाइश में डिजाइनर अंसा ने अपने तैयार करदा मलबूसात पेश किए, जिसमें फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और पार्टी वेयर मलबूसात शिफॉन, लीलन और कॉटन में तैयार किए गए हैं। नुमाइश का अहतमाम मॉडल दानियाल अशरफ ने किया, जबकि नुमाइश देखने के लिए फैशन से दिलचस्पी रखने वाली खवातीन की कसीर तादाद 10Q में मौजूद थी। डिजाइनर अंसा ने अपने मलबूसात के लिए अदाकारा सूफिया मिर्जा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस मौका पर डिजाइनर का कहना था कि उन्होंने हर तबके के लिए अपने मलबूसात डिजाइन किए हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv।